जाने लाख बधाई। केवे वो कबीर शाह धर्मी दास ने गटे खोदो रे भाई। केवे कबीर शाह धर्मी गटे खोदो मेरा भाई। बायर दुनिया कछु है नहीं। साहेब घटे माय बायर दुनिया कछु है नहीं। साहेब घट माय जो ज्ञाने ढूंढत जुगरे भया। बोलो दादू दयाल महाराज की जय हो। बोलो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की। श्री वाणी जी महाराज की। सदगुरु कबीर साहिब की जय। श्री दरियाव जी महाराज की जय। श्री रामचरण जी महाराज की जय। श्री हरिराम दास जी महाराज की जय। श्री रामदास जी महाराज की। अनंत कोट सब संत महापुरुषों की जय। श्री हरि सिंह जी महाराज की जय। श्री केशव दास जी महाराज की जय। श्री मोहनदास जी महाराज की जय। श्री दयालदास जी महाराज की जय। श्री मनोहरदास जी महाराज की जय। श्री प्रेमदास जी महाराज की जय। श्री मनोहरदास हाथीराम जी महाराज की जय। श्री प्रभुदास जी महाराज की जय। श्री गंगादास जी महाराज की। श्री पीराराम जी महाराज की जय। श्री पोकरदास जी महाराज की जय। श्री रामदास जी महाराज की। श्री रामलाल जी महाराज की। श्री शीतलदास जी महाराज की। अनंत कोट सब संत महापुरुषों की जय। दादू नमो नमो निरंजनम
नमस्कार गुरुदेवत वंदनम सर्वै साधवा प्रणामं पारंगत परिब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारम निर्मलम तस्य दादु वंदनम। स्वामी जी सिर ऊपरे स्वामी जी उर्माय स्वामी दादू सारसा सुंदर दूजा नाय दादू दीन दयाल सा नजरन आया कोय गढ़सी सारी मांड में करता करे सोय। सदगुरु पूर्ण पुरुष हैं गटका दादू नाम सुंदर शोभा क्या कहूँ नक्सिक पर बल जाऊं। दादू आदू पीर है अमरपुरी के राव नितानंद सिजदा करे बड़ी भेंट है बाव। सब कुछ मेरे नाम तुम्हारा सब कुछ मेरे नाम तुम्हारा। तुम ही पूजा तुम ही सेवा तुम ही पूजा तुम ही सेवा तुम ही पाती तुम ही देवा तुम ही पाती तुम ही देवा। तू ही तू गुरुदेव हमारा तू ही तू गुरुदेव हमारा सब कुछ मेरे नाम तुम्हारा सब कुछ मेरे नाम तुम्हारा। जोग जग तू साधन जापम जोग जग तू साधन जापम तुम ही मेरे आपे आपम तुम ही मेरे आपे आपम। तू ही तू गुरुदेव हमारा तू ही तू गुरुदेव हमारा सब कुछ मेरे नाम तुम्हारा सब कुछ मेरे नाम तुम्हारा। तप तीरथ तू व्रत समाना तप तीरथ तू व्रत समाना तुम ही ज्ञाना तुम ही ध्याना तुम ही ज्ञाना तुम ही वेद भेद तू पाठ पुराणा वेद भेद तू पाठ पुराणा दादू के तुम पिंड और प्राणा दादू के तुम पिंड हो रे प्राणा। तू ही
तू गुरुदेव हमारा, सेवक सुत हम राम तुम्हारे, सेवक सुत हम राम तुम्हारे। माये बाप तुम सायब मेरा, माये बाप तुम सायब मेरा, भक्तिहीन में सेवक तेरा, भक्तिहीन में सेवक तेरा। तू ही तू आधार हमारे, तू ही तू गुरुदेव हमारे, सेवक सुत हम राम तुम्हारे। मात पिता तुम्हें बंधव भाई, मात पिता तुम्हें बंधव भाई, तुम ही मेरे सजन सहाई, तुम ही मेरे सजन सहाई। तू ही तू आधार हमारे, तुम ही तातम तुम ही मातम, तुम ही तातम तुम ही मातम, तुम ही जातम तुम ही ज्ञातम। तू ही तू आधार हमारे, तू ही तू आधार हमारे, हमसे वक सुत राम तुम्हारे, हमसे वक सुत राम तुम्हारे। कुल कुटुम तुम सब परिवारा, कुल कुटुम तुम सब परिवारा, दादू का तुम तारण हारा, दादू का तुम तारण हारा। तू ही तू आधार हमारे, हमसे वक सुत राम तुम्हारे, हमसे वक सुत राम तुम्हारे। बोलो सतगुरु जी महाराज की जय, श्री बाबा जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय। तो अपने ये स्वामी दादू दयाल महाराज की अनुभव वाणी, जो सब संत महात्मा शाश्वत जो है दादू दयाल महाराज का स्वरूप मानते हैं, तो आप और हम सब बड़े भाग्यशाली लोग हैं कि हमने किसी जन्मों में अच्छे पुण्य किए हैं, जिसके प्रताप से हमें ऐसी दिव्य वाणी मिली है, ऐसा दिव्य ज्ञान मिला है। आज ज्ञान का मतलब है नाचना गाना और मौज मस्ती करना, खूब कूदना। मनोरंजन का काम जो है ज्ञान हो गया है। जबकि संत महापुरुष कहते हैं जहां मन की गति रुक जाए, मन विषय विकार छोड़ जाए, मन कुकर्म अधर्म अन्याय छोड़ जाए, वही ज्ञान होता है। तो हम बहुत बड़े भाग्यशाली लोग हैं। हमने कई जन्मों में
अच्छे कर्म के जिसके प्रताप से हमारे बीच में ऐसी दिव्य वाणी है, ऐसा यथार्थ ज्ञान है। तो पारख का अंग चल रहा है। पारख का मतलब है परीक्षा करना, जान लेना, समझ लेना। सभी लोग अपने अनुमान से सोचते हैं कि ये काम सही होगा, कि वो काम सही होगा, ये ज्ञान सही होगा, कि ये मतलब सही होगा, क्योंकि सबकी अलग अलग बुद्धि है। संत महापुरुष कहते हैं जो ब्रह्म ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है, आत्म ज्ञान है, पूरी सृष्टि का एक है। ये जो बीच का ज्ञान जो होता है वो सबका अलग अलग होता है। और ब्रह्म ज्ञान, यथार्थ ज्ञान या आत्म ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होती। तो आप और हम सब यही जो है मोक्षदायक अनमोल ज्ञान सुन रहे हैं। यहाँ मनोरंजन का कोई काम नहीं होता। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवत वंदनम सर्वे साधवा प्रणामं पारंगत परिब्रह्म परा परम सोमम देव निरंजनम निराकारम निर्मलम तस्य दादु वंदनम। दादू हीरा कोड़ी नाल है मूर्ख हाथ गिवार पाया पारिक जोहरी दादू मोल अपार। अंधे हीरा पर किया कोड़ी मोल दादू साधु जोरी हीरे मोल न तोल। कहते हैं अंधे आदमी को हीरा देंगे तो क्या समझेगा वो, उसकी कोई कीमत नहीं है, वो कंकर समझेगा, पत्थर समझेगा। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं ये आत्म ज्ञान भी जिसको जरूरत है उसको देंगे तो अनमोल समझेगा, और नहीं तो उसके किसी काम का नहीं है। एक बार एक दृष्टांत आवे कि एक सेठ जी को लड़को जो है विदेश में कमाने गयो और कुछ पैसा कम पड़ रहा हा, तो आपने दूसरा जगह साथ वाला लोग हवान क्यों भाई, मारे घरे माता पिता बूढ़ा है और घरवाला भी इतना होशियार को नहीं है, टाबर छोटा है, तो मने और थोड़ो कमानो पड़ी जो थे यूं करो गांव जाओ ना, ए हीरो है जो को मारे घरवाला ने दे दीजिए जो आप रो काम चलावे जो, मैं थोड़ा दिन और कमाइन आऊं। वो आदमी गांव आने के बाद में मन में विचार करियो कि हीरो है लाख रुपया को, और दो चार आदमियों ने 10-10 रुपया दे कहते हाँ भाई लुगाई हम यो हीरो दियो एड़ा सबूत बनाए ले वहां, और हीरो पूरो को पूरो राख ला तो आनंद आ जावे। हीरो राख लियो, कागज भेजियो, क्यों थाने पड़ोसी गांव आया लेकिन आप कोई खर्ची भेजी नहीं, क्यों बिल्कुल हीरो भेजियो 1 लाख रुपया को, ऐसा मन दियो को नहीं, क्यों ठीक है मैं आऊं जने काम करूं। 4-6 महीना भाई सेठ को लड़को आयो और बिन दोस्त ने क्यों भाई हीरो दियो कौन तू घरे, क्यों नहीं दे दियो, शायद देखो 4-5 सबूत है। राजा कन बात की, राजा बहुत समझदार आदमी हो, क्यों यूं करो भाई जितना भी थे हीरा दे क्योड़ा हो ना, मोटा मोटा कागज दे दिया, क्यों इन कागजा मत मांडो कितो मोटो हो, चाहे भीत मत मांड दो, आंगना मत मांड दो, आप रो जेड़ी साजिश है जेड़ी अलग अलग लोगों ने अलग अलग कमरा में डाल दिया। अब जका लोग कहीं बे 10-10 रुपया लेन जका गवाही बढ़िया ना बे हीरो दे क्यों नहीं जिंदगी में, वो हो चो लाख रुपया का हीरो तो कम से कम इतो मोटो तो वहला ही, कोई क्यों नहीं इतो मोटो तो वहला ही, कोई क्यों इतो मोटो वहला, तो वे कमरा में है जो कोई पूरा कमरा में बना दियो, कोई छोटो बनायो कोई मोटो बनायो। राजा सब रो बिने तीनों आदमियों ने हाथ लियो जो को हीरो दियो, हीरो जिन हाथे भेजियो, और वे गांव वाला सब लोगों ने निरीक्षण करियो क्यों भाई हीरो इतो मोटो वे कोनी वे, इतो मोटो वे कोनी वे, ए सब झूठा गवाह है। ए जगह हीरो देखियो, हीरो दियो और हीरो लियो, जगह लोग इतनी तक निशान बनाया है, तो ये सब झूठ है। तो ऐसे ही अंधे आदमी को हीरा दे देंगे तो क्या करेगा, वो कंकर समझ के फेंक देगा। ऐसे ही अज्ञानी आदमी को ज्ञान दिया तो क्या करेगा, वो किसी काम का नहीं रखेगा। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं ये ज्ञान भी जिसको जरूरत है उसी के काम का है। गांव
ज्ञान अनमोल है, महंगा है, पवित्र है, जन्म और मरण को मिटने वाला है, लेकिन हम दुर्मति में फंसे हुए हैं, विषय विकारों में फंसे हुए हैं, तो हमारे ये किसी काम का नहीं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं सगुरा निर्गा परखिए, सगुरा निगुरा परखिए, साध कहे सब कोई, सगुरा साचा निगुरा झूठा साहिब के दर होए। सगुरा कहते हैं परमात्मा की रजा को मानना, कोई अपने ऊपर एहसान करे उसको भी मानना, जैसे एहसान कौन करे, माता पिता करे, गुरुजन करे, संत करे, समाज का, गांव का सभी लोग, अपना जो बड़ा है वे आदरणीय लोग हैं। सगुरो आदमी सबर आगे आधीनता हूं रही, और नुगरो आदमी है जो आप रे माँ बापा ने भी कही कहीं के बांट का रे डांडा रे पशु है बान कौन मोटा करे, थे मोटा कर दिया तो मान कहीं कोई एहसान करियो। सगुरो आदमी है वो रोजिना वंदना करी, विनती करी कि आप री बहुत बड़ी कृपा से मुझे ये मानव शरीर मिला है। ऐसे ही गुरुमुखी आदमी इसका एहसान मानता है, इस लाभ का जो है बहुत बड़ा मानता है। जैसे कबीर साहब अपनी वाणी में फरमाते हैं, हो बरी बली करी गुरु हमसे। गुरु महाराज को क्या कहते हैं, हो बली करी गुरु हमसे और कबो न उरण तुमसे, कि हे गुरु महाराज आपने जो ज्ञान दिया है अनमोल दिया, मैं कभी भी उरण नहीं हो सकता, ऋण मुक्त नहीं हो सकता, कुछ भी कर लूंगा तो ऋण मुक्त नहीं होगा। ऐसे ही कोई सच्चा पुत्र है जो माता पिता को भगवान मानता है, वो माता पिता को क्या कहेगा कि मेरी चमड़ी की जूती पहना दूं फिर भी आपका एहसान कभी नहीं चुका सकता। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं इस सृष्टि में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक सगुरे लोग होते हैं, एक निगुरे लोग होते हैं। एक दिव्य गुणों वाले होते हैं और एक राक्षसी गुणों वाले होते हैं। राक्षसी गुणों वाले लोग कुकर्म करते हैं, अधर्म करते हैं, पाप करते हैं, और जो अच्छी बात है उसका तिरस्कार करते हैं। जो अमृत होता है उसको फेंकते हैं और जहर पीते हैं। सगुरा आदमी 1000 कोस दूर जाकर के भी जो है इस अमृत को पिएगा, शुभ कर्म करेगा, परमार्थ करेगा, पुरुषार्थ करेगा, और अपने से जो बड़े हैं उन सब का जो है वो उसके प्रति आदर भाव रखेगा। ये पारक का अंग है, किसी परीक्षा करनी है कि भाई आदमी कैसा है, तो ये सब में सत्संग का, संतों का, गुरु का, शिष्य का, माता का, पिता का, सबकी परीक्षा बताते हैं कि माता पिता कैसे होते हैं, गुरु कैसे होते हैं। गुरु आजकल जो लोग सोचते हैं कि भाई हमने घर बार छोड़ दिया, 2 भजन गाना सीख लिया तो हो गए महात्मा, लोग बहुत आने लग गए तो हो गए परमात्मा। ऐसा नहीं है, उनमें लक्षण होता है कि ये लक्षण का लोग यहाँ तक पहुँचते हैं, ये लक्षण का आदमी यहाँ तक पहुँचता है। तो ऐसे ही संत महापुरुष फरमाते हैं इस सृष्टि में 2 प्रकार के लोग होते हैं, सगुरे और निगुरे। सगुरा सत्य संयम रहे सन्मुख सृजनहार, निगरा लोभी लालची भूचे विषय विकार। जो दिव्य गुणों वाला होता है, सगुरा जो होता है, सगुणा जो होता है, वो क्या करेगा, रात और दिन परमात्मा को याद करेगा। अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता है, समाज के लोग हैं, दादा दादी हैं, सबके प्रति आधीनता से रहेगा, सबका आदर करेगा, सबकी सेवा करेगा और निरंतर परमात्मा का भजन करेगा। और जो निगुरा है वो क्या करेगा, विषय विकार कमाएगा, कुकर्म करेगा, अधर्म करेगा, अच्छी बात को झूठी कहेगा, सत्संग को कुकर्म कहेगा और नरकों में जाने वाला काम करेगा। खोटा खरा परखे दादू कसकस ले, साचा है सो राखिए झूठा रण दे। संतों को बताया है कि हे संतों, आप अपने शिष्यों को कसौटी दें, जो अच्छा रहेगा, सच्चा रहेगा वो तो रहेगा, और बाकी झूठा भाग जाएगा। झूठा भाग जाएगा तो क्या होगा, टाइम खोटी नहीं होगा। एक बार एक संतों का एक शिष्य आयो ज्ञान लेवन वास्ते, भेग लेवन वास्ते, संत बनने वास्ते। संत बड़ा ज्ञानी आदमी हा, समझदार आदमी हा कि भाई वो शिष्य साचो है झूठो है, तो क्यों भाई ठीक है थाने उपदेश तो देवा, लेकिन एक तो यूं कर पानी माटी जो है मटको भरन लिया पानी।
सर्दी को थोड़ो समय हो, तालाब में गयो, मटको भरन लेना आयो, गुरु क्यों भाई छाणन लायो कि नहीं सा छाणियो तो कोनी, डंडारी मारी वो मटको भी माथे ही फूट गो, वो पानी वो एकदम भीज गो, कांपन लागो कि जा दूसरो मटको लेन जा। ऐसे करते करते 7 गड़ा फोड़ दिया। वो मन में आदमी सोचो ओ गुरु कामरो कोनी है, इत तो कोई दुख देवे कहीं गुरु, अपन कोई गुरु बनाना न कोई बात कोई ने बनाए लेवा, गेला गूंगा पागल कोई वही तो अपने मातात फेरावना है। संत महात्मा कहे मातात फेराना भलो नहीं वे, ए सैन भगत है अपन नाई की दुकान में जावा, महीने के महीने जो है सैन भगत मातात फेरे, कान फूकावना भी कि ये कान साफ करने वाला महीने महीने कान फूके, तो न तो कान फूकाने से भला होगा, न माता ऊपर हाथ दिराना हो भाई, नहीं कोई गेला गूंगा कन जाना हो भाई। जब कहे सदगुरु ऐसा कीजिए करनी का पूरा, उन्मुन ध्याना वहां दरे जहां चंद नहीं सूरा। ऐसे संत के पास में जाओ जो इस रहस्य को जानता है, हमें जो है बोध करवा सकता है, हमें विवेक दे सकता है, हमें ज्ञान दे सकता है, हमें इन कुकर्मों से हटा सकता है। जो खुद ही कुकर्म में बंधा हुआ है कि महाराज तो जोरदार ऐसा कथा कीर्तन जोरदार करे, कथा भजन बढ़िया बहुत अच्छा गावे, लेकिन 5-10 मत केस लागू वेड़ा है, कोई डकैती कार, कोई बलात्कार कार, कोई हड़पाई का, तो भाई इतना संत है फिर ऐसा मत कलंक क्यों लागूड़ा है। बस अपन कहीं लेन देना, हमारी निजी जिंदगी है, अपन तो अपन ज्ञान मतलब है। संत महापुरुष कहते नहीं, उसके पास में कभी तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। संतों ने उसकी परीक्षा बताई कि ऐसे गुरु मिलेंगे तो भला होगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। कबीर साहब अपनी वाणी में फरमाते हैं कि सत्संग कर जो निर्मल साध की। निर्मल का मतलब ये नहीं कि महाराज बहुत ठंडा बोले, मीठा बोले, अच्छा बोले, महाराज में कोई अवगुण नहीं है। ये शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये 5 महाविषय नहीं है। उस आदमी की सत्संग में, उस संत की सत्संग में अपने को ज्ञान मिलेगा, अपने को बोध मिलेगा, अपने को विचार मिलेगा, अपने को आत्म शांति मिलेगी। तो संत महापुरुष कहते हैं कि हम बिना विचार किए, बिना विवेक लगाए, बिना कोई ज्ञान लगाए हम ऐसे कर्म करते हैं और फिर हमें भोगना पड़ता है, उस अपयश अपकीर्ति को जो है भोगना पड़ता है। संत महापुरुष कहते हैं जो हमारा जो कर्म है, हमारा नियम है, उन पूरे नियमों का पालन करो, तभी तुम जो है उस क्षेत्र के अच्छे कहलाओगे। गृहस्थी हैं, माता पिता की सेवा करो, संत हैं तो परमात्मा का भजन करो, सुमरण करो, उपदेश करो और अपने नियमों को सही प्रकार से पालन करो। ये पालन सही नहीं कर सकते हैं तो संत महापुरुष कहते हैं फिर हमारा बढ़ने और नहीं बढ़ने में कोई विशेष फायदा नहीं है। भाया हेलो, ऐसा काम मत करो। जे निधि कहीं न पाइए सो निधि घर घर आही, दादू महंगे मोल बिन कोई लेवे ताही। कौन सी ऐसा धन, संत महापुरुष कहते हैं घर घर ये धन आया हुआ है। कौन सा? अपनी श्वासें रूपी, अपने श्वासें रूपी ये अरट बह रहा है घटी घट में, हर घट में अरट बह रहा है, अरट से अमृत जर रहा है। दरियाव जी महाराज की वाणी है, संतों अरट वह घटमा ही, अरट घट में बह रहा अमृत दे रहा है, लेकिन हम विषय विकार पी रहे हैं, कुक्रम कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। जैसे दादू दयाल जी महाराज दौसा गांव से घूमते घूमते एक गांव में से निकले। किसी भी गांव वाले ने नहीं कहा कि आप रुको 5 मिनट भोजन पानी कर लो, प्रसाद कर लो या आराम कर लो। गांव के बाहर आए और एक बड़ का पेड़ था, वो बिल्कुल सूखा हुआ था, उसके नीचे आके बैठे। बोले संतों यहाँ आराम करो। बोले महाराज यहाँ क्या आराम करना, ये न तो अपने को छाया दे सकता है न किसी प्रकार का यहाँ सुख है, यहाँ क्या आराम है। तब दादू दयाल महाराज ने परमात्मा से विनती की और वो बड़ जो है एकदम हरा भरा हो गया। तो गांव वालों ने देखा कि ये तो कोई बहुत बड़े चमत्कारिक संत हैं, ये तो कोई भगवान के अवतार हैं, साक्षात परमात्मा है। फिर गांव वाले आए, बोले महाराज मारे चालो, मारे चालो, मारे चालो।
कहते हैं भाई अब हमारा समय यहाँ पूरा हो गया, अब हम आगे जाएंगे। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं अपने घट घट में सब में अमृत बह रहा है, लेकिन हम बातों में, हतायों में और भी संसार का कुक्रम अधर्म कर करके इन श्वास रूपी अनमोल हीरों को ऐसे ही गंवा देते हैं। संत महापुरुष कहते हैं कि आप अपनी जरूरत की बात है पूरी कर ली, फिर रात और दिन हताया नहीं करनी। कई मिन करो हबाव है भाई शणम जाए जन वो गप्पो ठोकनी हरू करी, जिन दिन जलमियो थोड़ो घणो होश होमाड़े उन दिन हरू करियो, मैं उन दिन उठ गयो, मैं उन दिन पट गयो, रुपये मिलियार कोई लेना देना नहीं वहां बताना, नहीं तो कोई फायदो है। संत महापुरुष कहते एडी हतायों में कहीं फायदो है, और अनमोल गट बैरियो है, अनमोल अपनी श्वासें खत्म हो रही है। तो कहीं करना चाहिए कि भाई एक बार मिल गया, हालचाल पूछ लिया, बैठो भाई माला फेरो, फिर अपने जो है सिद्धांत में लग जाओ, माला ही माला फेरो, भजन करो, श्वास से श्वास सुमरण करो। इससे क्या होगा, हमारी श्वासों की जो है कीमत हो जाएगी, हम अपने तन को पवित्र कर सकते हैं, हम उस परम शाश्वत सत्य से अरसपरस हो सकते हैं। इतने महंगे एक एक श्वास में 3 लोक का मूल बताया। एक बार एक ऋषि कहवे वे देवताओं के और राक्षसों के सबके पिता हैं, तो वन राक्षसों ने देवता ने सबा ने बुलाया, जन बे हैंग आयन क्यों पिताजी आ कहीं बात हुई, आज आप मन हैंगा ने क्यों बुलाया? बोले एक बात है, आप लोग इतने बड़े बड़े देवता हो, इतने बड़े बड़े राक्षस हो, मैं एक चीज मांगता हूं वो मुझे दे दो। बोले आदेश करो, क्या चाहिए आपको? बोले एक श्वास चाहिए, कोई दे सकता है? सबने हाथ खड़ा कर दिया कि नहीं साहब, श्वास तो मैं कौन दे सका, आप देवता हो, अगर देवता भले ही हो, लेकिन नहीं दे सका। इन सृष्टि में सब कुछ मिलता है, लेकिन ये श्वास नहीं मिलती। इन वास्ते संत महापुरुष के इन श्वासों की कीमत करो, इन श्वासों की कदर करो, इन श्वासों की इज्जत करो, और श्वासों श्वास उसमें जो अपने गुरु के शब्द हैं उन श्वासों में पिरो करके उन श्वासों की महंगा कर दो। अपन पुराना जमाना में गड़लिया बेरा बहता, अब गड़लिया बेरा में एक बेरा में तो पानी आ रहा है, एक बेरा में हीरा पन्ना आ रहा है, और एक में उन्हीं महंगा रतन आ रहा है। अब गड़लियो वही है, लेकिन बारी कीमत में इन्हें समान की है। तो ऐसे ही श्वासें आ रही है, अगर इनमें आप इन सत शब्द को उच्चारण करा तो जो है अपनी ये श्वासें अनमोल से महंगी, पवित्र, श्रेष्ठ हो सकती है। लेकिन आप बातों में, कुकर्मों में, अधर्मों में, पाप में इन श्वासों की खराबी कर रहा, बर्बाद कर रहा। तो संत महापुरुष कहते हैं जे निधि कहीं नहीं पाई सो निधि घर घर आई। देवताओं को भी नहीं मिलने वाला तन अपने को मिला है, और हम लोग इधर उधर की बातों में, इधर उधर की गप्पों में, इधर उधर के कुकर्म में इसको लगा करके खत्म कर रहे हैं। संत महापुरुष कहते हैं इसको बचाओ और भजन में लगाओ। भजन से ऊंचा और कोई काम नहीं है, भजन से श्रेष्ठ और कोई काम नहीं है। अपन लोग सोचते हैं कि ये खाना पीना, ये शरीर के जो सुख है वो हमेशा रहने वाले हैं, नहीं रहेगा। लेकिन भजन का सुख अभी भी है, आगे भी रहेगा, और शरीर के बाद में भी रहेगा। आदमी जैसे कोई ने खाने को शौक है, अच्छी अच्छी चीजें खाने को शौक है, लेकिन दांत वांत पड़गा हुए तो शौक आधो हो जावे, और वही पेट में की खराबी वे जिम तय उल्टी ऊन डूब जा तो और खराबी हो जावे, और उन्हें इच्छा खत्म हो जावे। तो संत महापुरुष कहते हैं शरीर का जो इंद्रियों का सुख है उसकी कोई कीमत नहीं, वो तो घटता बढ़ता रहता है। सुख किस चीज का है? परम तत्व का सुख है, वो हमेशा रहेगा, आज है, कल भी रहेगा, और परसों भी रहेगा, और शरीर के बाद में भी रहेगा। तो भजन शरीर का सुख और कोई है ही नहीं। लेकिन हम अज्ञान के कारण, बिना बुद्धि, बिना विवेक, बिना बोध, हम ज्ञान को सेकंड में समझते हैं, श्वासों को सेकंड में समझते हैं, बाद में समझेंगे। पहले अपने शरीर के कुकर्म कर लो, पहले शरीर के पाप कर लो। संत महापुरुष कहते हैं इससे कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। खरी कसौटी कीजिए, बाणी बत्ती जाए, दादू साचा पर के महंगे मोल बिकाए। दादू राम कहे कसे सेवक खरा, कदे ने मोड़े अंग, दादू जब लग राम है तब लग सेवक संग।
दादू कस कस लीजिए यूं ताते परमान, खोटा गांठन बांधिए साहिब के दीवान। दादू खरी कसोटी पीव की कोई बिरला पहुंचन हार, जे पहुंचे थे उबरे ताए किए तत्सार। कहते संतों की इस कसौटी को कोई कोई लोग सहन करते हैं, और जो करते हैं वो हीरे हो जाते हैं, अनमोल हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। और परमात्मा जो करता है वो सब सच करता है। एक बार एक संतों के बगीचे में, एक राजा के बगीचे में संतों ने चतुर्मास किया। तो गांव के ऐसे 20-50 आदमी आते थे, गुरुमुखी लोग, सत्संगी लोग, और उनसे ज्ञान सीखते थे। एक दिन रात को संत को सपन आया, और सपने में क्या देखा कि राजा के लड़के की मौत हो गई। राजा के लड़के की मौत हो रही है। संत ने उसको रोक दिया, बोले भाई ये राजा का लड़का एकाएक है, इसको मत ले जाओ। बोले राजा के घर से कुछ तो ले जाना पड़ेगा आज। तो संतों ने कहा राजा का जो घोड़ा है वो राजा को अपने बेटे के जितना प्यारा है, ऐसा करो तुम राजा के लड़के को छोड़ दो और घोड़े को ले जाओ। अब गांव में सुबह समाचार फैल गया, अरे राजा साहब रो घोड़ो मर गो, राजा साहब रो घोड़ो मर गो। संत ने ध्यान हो कि लड़का री मौत आईडी, लेकिन संत ने टाल के घोड़ा माते टाल दी। राजा भी प्रणाम करना आयो, क्यों महाराज आज मारो नवलो को घोड़ो मर गो। संत क्यों अच्छा हुआ। राजा ने रीस आएगी, क्यों मारे 9 लाख रो नुकसान होगो। राजा संत कहवे इन बेईमान ने बैठे बैठे टुकड़ा गाला, और ओ कहवे अच्छा हुआ। कहनो संत है, कोई संत को नहीं है। संत वे जो को थोड़ी भी दया आवे, दुख वे कह रहे भाई थारे नुकसान होगो। थोड़ा दिनों राजा की खुद की मौत आ गई। तो फिर भगवान ने क्यों महाराज, राजा संतों को सेवक है, परमात्मा को भजन करने वालों है, प्रजा की सेवा करने वालों है। यूं करो राजा अभी उम्र में कम है, लड़का फिर हो जाए, इन लड़का ने ले जाओ। लड़कों के ऊपर गांव में हाहाकार फैल गो। राजा साहब रेखा एक लड़को खत्म हो गो भाई। फिर राजा प्रणाम करना है कि महाराज अब कहीं करा, मारे तो आज बिल्कुल दिनमान खराब होगा, हमारा लड़को मर गो। संत क्यों अच्छा हुआ। अब राजा ने रीस आएगी बुरी तरह कि ओ कहनो संत है, पहली मारे घोड़ो मर गो, 9 लखो बेटा जेड़ो हो, जको मरियो जको इन दुख को नहीं, आज मारो छोरो मर गो जको इन दुखी को नहीं। ओके अच्छा हुआ। आपने 2-4 आदमियों ने कियो, ए संत हवारती हिनान अट मारे घर में मारो जने पाप लाग जाए। हवारती नदी में हिनान करन जावे नहीं, हिनान करन फच आवे, उन टाइम इन मार काटो। एड़ा गुरु मारो तो नहीं चाहिए। अब वे संत ध्यान फड़को वाने को मारी मौत आएगी, तो संत क्यों जो होगा सो देखा जाएगा। संत किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं है। क्यों कि वो भरोसा परमात्मा का करते हैं, अपने आप का करते हैं, अपने भजन का भरोसा करते हैं, और किसी का भरोसा नहीं करते हैं, और न किसी से डरते हैं। संत स्नान करने गए और वहां उनका पैर फिसल गया, गोडो टूट गयो। अब वे पड़िया पड़िया बटी तड़प रिया है, जिते गांव का लोग आएगा, सूरज उग गो, हैंग लोग आए, महाराज आप रो गोडो टूट गो, क्यों भाई अच्छा हुआ। जीते वो राजा भी आएगो। राजा मन में तो कहे मरियो कोनी ने पापो कोनी कटियो, गोडो ज भागो इनो। मन में तो कहे कि मरियो कोनी ने पापो कोनी कटियो, लोग वे तलवार लेने उबा, लेकिन पोगो कोनी आज इन्हें नंबर टड़को बेटा रो। क्यों महाराज आप रो गोडो टूट गो, क्यों भाई बहुत अच्छा हुआ, बहुत कहीं बहुत अच्छा हुआ। जन बो क्यों महाराज एम की कर अच्छा है, गोडो टूट गो दुखरी बात है, बूढ़ापो है आप रे। जने क्यों भाई मरना तो अच्छो ही है, थारा आदमी उबा भी झाड़ियों में, बे पापो काट देता, तलवार काट देता आर पार, गोडो टूट गो तो वो ठीक हो जाए। अब थाने बताऊं, पहलम पो थारे लड़कारी मौत आई, थारे लड़कारी मौत आई, जने में भगवान ने विनती करी कि भाई इन लड़का ने बचाए दो और घोड़ा ने ले जाओ। अब वो बता थारे लड़काऊ घोड़ो अच्छो है, घोड़ा पीछे लड़को अच्छो है, जिनकी नहीं लड़को अच्छो है, जन थारो घोड़ो मरगो जन अच्छो भी हो को नहीं हो, हाँ अच्छो भी हो, फिर थारी मौत आएगी। और तू उम्र में कम है, थारा टाबर और हो जाए, जन थारा लड़का ने लेगा जमदूत, जन बता थाऊ अच्छो थारा लड़को है, तू अच्छो है, देखियो मैं अच्छो हूँ महाराज, जन उन टाइम अच्छो वियोग नहीं वियो, हाँ
अब बार जाओ तो लोग तलवार काट देता, मार काटता, मरणो अच्छो है, गोडू टूटनो अच्छो है। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं हम किसी भी परिस्थिति में घबराए नहीं, विकल नहीं हुए, धैर्य धारण करके जो हो गया सो हो गया, और जो लिखा हुआ है गठबद्ध है, जो अपने प्रारब्ध में है, कोई उसको रोक नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए निश्चिंत होकर के भजन करें, घबराने की जरूरत नहीं, बहकने की जरूरत नहीं, भटकने की जरूरत नहीं। अपन सोचते हैं कि भला कहीं काशी में होगा, कैलाश में होगा, गुफा में होगा, ज्यादा गाने से होगा, ज्यादा सुनने से होगा, न ज्यादा गाने से होगा, न ज्यादा सुनने से होगा, अपने आप से होगा। और जब इस ध्यान को हम धारण करके अपने एक जगह पर स्थिर होकर के बैठ जाएंगे, उसी दिन अपना कल्याण हो जाएगा, ज्यादा भटकने की भी आवश्यकता नहीं। तो संत महापुरुष कहते हैं जो भी परमात्मा करता है सब अच्छा करता है, लेकिन आदमी में ज्ञान नहीं वे जन वो रोवे, विलाप करे, दुख करे। इन संसार में कोई तो कर्म आप लेव न आवे हिस्सा, कोई देव न आवे, जो देव न आवे जगह वे सेवा करे, और लेव न आवे जगह आधी उम्र में जावे, फिर लोग रोवे कि महाराज कहीं करा बुढ़ापा में गोडा टूट गया। भाई तुम्हारा सौदा इतना ही था उसके साथ में। तो ऐसा सोच विचार करके भजन में लगना चाहिए, नहीं कि हारी जिंदगी विलाप करे, रोवे, बीतों बचड़ा खावे तो जो गियो पर जो फाचो आवे को नहीं। इन वास्ते ज्ञान धारण करके भजन करो, धैर्य धारण करके भजन करो, इसी में जो है अपना भला है, अपना कल्याण है, अपना लाभ है, अपना फायदा है। तो संत महापुरुष कहते हैं दादू ठग आंबेर में साधो सो कहियो, हम शरणई राम के तुम नीके रहियो। एक आमेर में एक ठग हो जो दादू जी को रूप बन के बैठ गए, और लोग कोई पूछे आप कौन, तो कहे मैं तो दादू हूं। कई वाणियां बना ली, कई लोगों ने उपदेश दे दिया, कई लोगों ने पंथ चला दिया। जब सुंदरदास जी बट गया, सुंदरदास जी महान विद्वान हाँ, बे दो चार प्रश्न पूछिया, उत्तर को नहीं आया, जन बे दो जूत लगाए बिन काटियो कि तू दादू जी नहीं हो सकते, दादू जी तो परम सत्ता में मिल गए, तू कटू आयो दादू जी। ऐसे ही इस संसार में केवल ठग गणा है, काम ठग, क्रोध ठग, लोभ ठग, मोह ठग, राग द्वेष ठग, ऐसे सब ठगों की नगरी में आप फंसियोड़ा हाँ। और इन ठगों की नगरी में एक ही तरीका निकल सका, इस तरह होकर के भजन करो, इस तरह होकर के अपने आप की ओर लौट चलो, अपने अंदर की ओर लौट चलो, अपने स्वरूप की ओर लौट चलो, तो अब हम इस ठग से, इन विषय विकारों के जहर से बच सकते हैं। बाकी मरना निश्चिंत है, कोई टाल नहीं सकता। आप जैसे कछुए को अपने ज्ञान लेना चाहिए। कछुआ क्या करता है, कछुआ कोई आवाज नहीं हो तो धीरे धीरे चलता है, कोई आदमी को बात सुनेगा या पैर की आवाज सुनेगा, उसी समय अपने चारों पंजे और मुंह उस खपरी के अंदर रख देगा। ऐसे ही अपने आसपास में लड़ाइया वे नहीं, जिन खोजा टांगन हम ही नहीं जावनो, शांतियों आग में बुझाने की कोशिश करनी, ये उन्हीं घासलेट लेन हाथ जाओ, दो पूड़ा लेन के नहीं, थोड़ी लागोड़ी है, थोड़ी बत्ती बाड़ो। आजकल दुनिया आई करे, थोड़ी लाई लागोड़ी वे दो पूड़ा और ने को तेल ने को माते तो बबक जावे एकदम। तो ये संसार सागर विषयों का सागर है, कुकर्मों का सागर है, अधर्म और पाप का सागर है। लेकिन कोई कोई भक्त इन गुरु शब्दों को धारण करके अपने आप में स्थिर हो जाता है और इस सृष्टि में अपना नाम अमर कर जाता है। बाया गणी भी मीराबाई दिन लोग क्यों याद करें, क्यों कि उन्होंने अमृत पिया, जहर सब छोड़ दिया, लोक लाज सब छोड़ दी, परमात्मा को अच्छा लगे वो काम करते थे। तो अपने को भी परमात्मा को अच्छा लगे वो काम करें। हम अमर कैसे होएं, हम अपने परम शाश्वत सत्य से कैसे मिलें, ऐसा काम करना चाहिए। यही पारक का आग है। अब आगे जो है उपजन का कहते हैं। उपजन क्या है, जब आदमी सुमरण साधन भजन करता है तो उसके अंदर से ज्ञान पैदा होता है। अपन गांव में देखो कोई कोई आदमी ने बोलने की हैबिट गणी है, वो एक आदमी एक बात कहे चार बातें उपजे, बुधारे को नहीं बचे। ऐसे ही ज्ञान भी अंदर से पैदा होता है। एक तो शास्त्रों का ज्ञान है, सुन लिया और यहाँ से सीखा और वहां कह दिया, वहां से सीखा और वहां कह दिया, ये इतना असर नहीं करता। लेकिन अंदर से जो पैदा होता है वही ज्ञान सच्चा ज्ञान है। तो हम जब इस सुमरण में लगेंगे, भजन में लगेंगे, तो अपने अंदर से ज्ञान पैदा होगा, नया नए नए दृष्टांत, नए नए सिद्धांत।
नए नए तौर तरीके जो आत्मज्ञान की ओर जाते हैं, ऐसा काम होगा। ज्यों कोई कबड्डी आदमी है ने पे कमाउन का नए नए अब इनके नुस्खा आता रहे, नए नए इनके तरकीबा आती रहे, नए नए जो है जुगाड़ वो बिठा लेवे। ऐसे ही ज्ञानी आदमी जब ज्ञान में लगता है, भजन में लगता है, तो उसके अंदर से बोध हो जाता है, और बोध होने के बाद में उसके अंदर से ऑटोमेटिक ज्ञान प्रकट होता है। ये कब करेगा? जब हम ब्रह्म की माया को, इस संसार की विषय विकारों को रोक देंगे और परम तत्व में लीन हो जाएंगे, तब परमात्मा की सत्ता प्रकट होगी। तब परमात्मा का जो हमारा और उनका कनेक्शन एक होगा, और उसी से जो है ये शब्द पैदा होंगे। जो कहते हैं सो घर सदा विचार का। परमात्मा का घर कैसा है? विचार का है। वहां से नए नए विचार आते रहते हैं, और उन विचारों से क्या होता है? हमारा शरीर इन विषय विकारों में जाने से रुक जाता है। बार बार कोई चीज को हम धारण करें, बार बार सत्संग को सुने, तो क्या होगा? एक दिन हमारा भी मन सत्संग को पकड़ लेगा। चारों तरफ उड़ उड़ के देखेंगे भी जैसे कौवा है। ये पुराने जमाने में जो को जल जहाज हा, जलपोत, जल वाले हवाई जहाज हा, जो वे रास्ता भटक जाता तो कहीं करता, आप रे गांव में कौवो पकड़ो, बिन कौवा ने बाहर छोड़ता। अब कौवा रे चारों तरफ कटी बैठने की जगह नहीं होती, क्यों? चारों तरफ पानी पानी है। तो फाचो आइन वो जहाज माते बैठतो। बे जहाज वाला एक लंबो डंडो रोप लेता, बिन माते एक लकड़ी लगा देता, बिन माते बैठतो वो कौवो, और मुंडो आप रे देश दकिन राखतो। जन बे लोग फाचा आप रे दिशा पकड़ लेता। कहे ऊंट आज भी मरे लंका दकिन मुंडो राखे। ऐसे ही संत महापुरुष कहते मनुष्य में इतनी क्या कमी है, ये अपनी ओर क्यों नहीं जाता है? और जहां से ये आया है, जो इसके अंदर बोल रहा है, उसका सिद्धांत क्यों नहीं अपनाता? जब कहते ये कर्ता योनि है, सबसे बड़ी योनि है, परमात्मा के जैसी है, इसको कोई बोध कराएगा, कोई ज्ञान कराएगा, तो जो है ये लग जाएगा। एक बार तो संत महापुरुष कहते हैं ये हम इस माया के ज्ञान को छोड़ देंगे और ब्रह्म के ज्ञान को धारण करेंगे, तब अपने अंदर एक नया ज्ञान पैदा होगा। फिर हमें कोई बहका नहीं सकेगा, कोई भटका नहीं सकेगा, कोई हमें विचलित नहीं कर पाएगा। तो कैसा है देखते हैं। दादू नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवते, वंदनम सर्वे साधवा प्रणामम पारंगते। दादू माया का गुण बल करे, आपा उपजे आए, राजस्थान स्वात की मन चंचल वे जाए। कहते हैं जब ज्ञान नहीं हो और उन आदमी ने गणहरा पया मिल जावे या गणो पद मिल जावे मोटो, तो वो अहंकार आ जावे बिना, थोड़ी सी ताकत ज्यादा दे दी वे तो भी अहंकार आ जावे। फिर वो जट गए जटे लोगों ने टल्ला देतो भाई वो माऊ कौन बात है, माऊ आवे जगह मैं जाए तो माऊ कोई को नहीं आवे। हर टाइम इन भाई भाषा है, कोई थोड़ी घनी प्यारी बात हुई तो बस मारे कोई जरूरत को नहीं, माखने है जो किंगने नहीं है। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं कि माया का गुण बल करे। ये माया जो परमात्मा की अपरा शक्तियों का जो भी सुख मिलेगा उससे आपा आएगा, अहंकार आएगा, अभिमान आएगा। और अभिमान क्या होगा? अभिमान से हम चंचल हो जाएंगे, हमारे पास में कोई भी सतो गुण है वे सब नष्ट हो जाएंगे। जो आदमी पहले अच्छो हो, गरीब हो, लाचार हो, सेवा करतो, माता पिता रे आज्ञा का पालन करतो, बिने प्रताप हूं, बिने एकदम नौकरी लागी मोटी, जज बन गो, पैसा खूब आने लग गया कि लोगों कोर्ट कचड़ियों ले लेते और कोई एटीट्यूड ले लेते। और अब इन आदमी में जो है तो अहंकार आएगा, वो कोई नहीं की माने ही नहीं। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं कि जब ज्ञान नहीं होगा और उसके पास में पैसा और धन, रूप, रंग, ताकत आएगी तो वो अहंकार आ जाएगा और उसके पिछले जो अच्छे कर्म किए वो भी सब नष्ट हो जाएंगे। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं परमात्मा से हमेशा आधीन रखें। जो परमात्मा ने हमें दिया है, चाहे धन दिया है, रूप दिया है, रंग दिया है, ताकत दी है या पद प्रतिष्ठा दी है, उसका कभी अहंकार नहीं करें।
कभी उसका प्रदर्शन नहीं करें। इससे क्या होगा, हमारे अंदर जो सतो गुण है वो कभी नष्ट नहीं होगा। हमारे कई जन्मों में जो सुकृत किए हैं वो नष्ट नहीं होंगे। अब बार दवाई छेटाने खेती बाड़ी में कई माचर अच्छा है वे भी मर जावे, बुरा माचर तो मरे ही मरे, अच्छा माचर है वे भी मर जावे। ऐसे ही तो अहंकार की आग में अपना सुकृत सब नष्ट हो जावे। इन वास्ते किसी भी बात को अहंकार कभी नहीं करनो, सब कुछ परमात्मा करता है। पुराना जमाना में कोई लोगों ने पूछता महाराज टाबर किता आप रे भगवान, कहता सा धरती माता रा है, कोई कहता छा बाजरी का है, कोई कहता राम जी का है, भगवान का है। आज सब कहीं नहीं महाराज है, इतो फर्क आएगा। तो संत महापुरुष कहते हैं ये धीरे धीरे इतने छोटी छोटी बातें ही अपना विनाश की ओर ले जाते हैं। छोटी छोटी बातें अपने विनाश की ओर ले जावे। जब ज्ञान आएगा तो धीरे धीरे छोटी छोटी बातें अपने को परम तत्व की ओर ले जाएगी। तो ये उपजन है। ज्ञान नहीं होगा और उसके बाद बिना ज्ञान से अगर धन आएगा तो अहंकार आएगा, रूप आएगा तो अहंकार आएगा, विद्या आएगी तो अहंकार आएगा। और ज्ञान होगा तो धन आएगा तो वो परमार्थ में लगाएगा, सेवा में लगाएगा, सभी जीवों की सेवा करेगा। ताकत आएगी तो वो रक्षा करेगा किसी की। बुद्धि है तो वो ज्ञान देगा लोगों को, विवेक बांटेगा, बोध बांटेगा। अब देखो आतंकवादियों का भी ताकत है, बुद्धि है, और अपना देश का जो का फौजी है वहां कने भी ताकत है, बुद्धि है, मशीना चलाउन की अपा कन कोनी है। लेकिन वे तो लगा हुए आतंकवादी ये सोचे कि भारत का आदमी मर जावे सब और मैं कब्जो कर ला। भारत का फौज है जो वह दिन अपन के भाई जनता आराम से सोवे, आराम से मौज करें, इन वास्ते वे रात और दिन खड़ा रहे, वारी रक्षा रे वास्ते। एक तो मारण वास्ते खड़ा है और एक रक्षा रे वास्ते खड़ा है। तो ज्ञान है अपनी रक्षा के वास्ते है और अज्ञान है अपन मारण वास्ते। और अज्ञान है जो अपन वास्ते आतंकवादी जड़ो है। अज्ञान में अगर धन मिल जाए, रूप मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए तो अपना नाश हो जाएगा। और ज्ञान के साथ में आएगा तो हम उस धन को सदुपयोग में लगाएंगे, परमार्थ में लगाएंगे, पुरुषार्थ में लगाएंगे। तब संत महापुरुष कहते हैं कि कुछ आ जाने के बाद में अहंकार आता है। एक बार एक कोई ब्राह्मण देवता गांव में आटो मांगता, आटो मांगता आटो मांगता मांगता आटो घणो आएगो। अब वे ब्राह्मण है जो मन में रोजीना विचार करे, इन्हें ए आटा की 10 मटकियां हैं, ए बेचूं, घोड़ा लाऊं, ये लाऊं, वो लाऊं, खेतीबाड़ी करूं, फिर शादी करूं, फिर है जो मौज करूं, मस्ती करूं, आनंद करूं। अब इन अहंकार में कोई भी ने कहे ओम नमो नारायण, वो कहे नारायण आदो ही बोले। जो अहंकारी आदमी है कोई बिना आप बतलावा वो आदो बोले दादागिरी। एक दिन बेटा गांव का राजा साहब की ओर पंडित जी ओम नमो नारायण सतराम, राजा साहब समझ लियो अगर इन्हें अहंकार आएगो, इन्हें आटारो आप 2-4 आदमियों ने भेजिया क्यों पंडित जी घर में नहीं भेजे, आटो लियो अट काम ले ले। अब आटो ले लियो, एक दिन घरे गयो और वो भेता हूँ बचड़ा खा खा ने अरे मारो कोई आटो लेगा रे, मारो कोई आटो लेगा रे। अब कोई कहे सतराम, 4 बार करे सतराम सतराम, अरे महाराज मारे कोई चोरी कर गो आटो लेगो। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। जिन कहे देख लो यही आदमी था, अहंकार से तो ऐसा हाल हो गया और अहंकार उतरा ऐसा हाल हो गया। आपा नहीं बल मिटे और त्रिविधि तिमर नहीं कोई, दादू यूं गुण ब्रह्म का सुन समाना सोई। कहते हैं जिसके अंदर आपा नहीं है, अभिमान नहीं है और कोई प्रकार का 3 प्रकार का तिमर कहवे, अज्ञान कहवे, ऐ नहीं है, वो कैसा है? परमात्मा के जैसा है, भगवान के जैसा है। ब्रह्म समाना सोई, वो और परमात्मा एक में एक है। दादू अनबे उपजे गुणमयी, गुण ही पहले जाय, गुण ही सो कह गंदिया छूटे कौन उपाय।
द्वेपक उपजी पर हरे निरपक अनुभव सार, एक राम दूजा नहीं दादू लेहु विचार। दादू काया म्याबर गुणमयी मनमुख उपजे ज्ञान, 84 लाख जीव को इस माया का ध्यान। कहते हैं इस संसार में जितने भी लोग हैं उन सबको मनमुख ज्ञान है। मनमुख ज्ञान कैसा? अपने को अच्छा लगे, अपने को सुविधा मिले वैसा ज्ञान करते हैं वो। सभी लोग स्वार्थ से हैं। कितना ही बड़ा अफसर है वो अफसरी क्यों करेगा? पैसा कमाने के लिए। कितना ही बड़ा नेता है वो नेता क्यों बनेगा? क्या देश सेवा के लिए? नहीं, अपने फायदे के लिए। कोई मोटा अफसर है तो वो भी किसके लिए? अपने फायदे के लिए। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं संसार के सारे लोगों का एक ही ज्ञान है कि अपना स्वार्थ, अपना भला हो जाए, अपना पेट भर जाए, अपनी पूर्ति हो जाए, बाकी सब बेरार में जाओ। एक संत और एक परमात्मा ही बिना स्वार्थ से, बिना कोई लोभ से, बिना कोई लालच से जीवों के उदार की भावना रखते हैं। बाकी और संसार में कोई, सब अपने अपने लिए जीते हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं आत्म उपजी आकाश की सुन धरती की बाट, दादू मार्ग गैब की कोई लखे न घाट। आत्म बोधि अनभई साधु निरपक होय, दादू राता राम सो रस पीवेगा सोई। कहते हैं जिनको बोध हो गया है, जिनको ज्ञान हो गया है, ये ज्ञान किताबों वाला नहीं, अंदर एक आत्म ज्ञान होता है और वो साधु निरपक हैं। आज जैसे संत होकर के कोई पार्टीबाजी करता है कि मैं फलानी जाति का हूं, मैं फलानी पार्टी का हूं, मैं फलाने धर्म का हूं, मैं फलाने संप्रदाय का हूं, तो संत महापुरुष कहते हैं उसको पाप लगेगा। निरपक होकर पक गए नरक पड़ेगा सोई। संत केवल संत होता है, संत केवल आत्मा का ज्ञान देता है, संत केवल लोगों के अंदर जो विराजमान अज्ञान, अविद्या, भ्रम, अंधकार, पाखंड, अंधविश्वास उसको दूर करके उसमें ज्ञान भर देता है। जैसे मास्टर जो होता है उसके पास में जो भी आते हैं उनको शिक्षा देते हैं। मास्टर कैसी शिक्षा देते हैं कि मेरी कक्षा से पास होकर के ये आदमी कलेक्टर बन जावे, ये आदमी एसपी बन जावे, और उस लड़के से कुछ लेते नहीं है। उसी प्रकार से केवल एक संत जो होते हैं निरपक होकर के केवल आत्म ज्ञान, केवल आत्म बोध, केवल आत्म कल्याण की बात करते हैं। बाकी सभी लोग अपने अपने मंत्र की, अपने अपने पंथ की, अपनी अपनी जाति की, अपनी अपनी पार्टी की बड़ाई करते हैं। इसलिए सुंदरदास जी महाराज कहते हैं अपने अपने पंथ में सभी जन राता, जन सुंदर रस राम के कोई बिरले ही माता। परमात्मा के नाम में तो कोई बिरले लोग माते हैं, बाकी सब अपने अपने पका पकी में लगे हुए हैं। और पका पकी में रहेंगे तो जो है कल्याण नहीं होगा, भला नहीं होगा, आनंद नहीं मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में आज थोड़ा समय कम मिलियो है, काले वापिस अटुआ पा शुरू करा। बहुत अच्छो अंग है उपजन को, और आगे भी जो है किस्तूरिया मर्ग वगैरह, ये तो वाणी पूरी ही जो है अमृत से भरी है। लेकिन कब? जब अपने ज्ञान की जरूरत है। और केवल नाचन गाने के वास्ते है तो अट कोई स्थान नहीं हो, क्योंकि ये तो आत्म ज्ञान की बात है। नाचनो गानो एडो कोनी भी मना आओ कोनी, मैं 1 मिनट में नचवा सकूं, लेकिन साधु को शोभा नहीं देता। साधु का ये काम नहीं, साधु का ये कर्तव्य नहीं। साधु का तो काम है कि लोगों को ज्ञान दें, लोगों को आत्म बोध कराएं, लोगों के हृदय में अज्ञान, अविद्या है उसका नाश करके उसकी जगह ज्ञान धारण करवाएं, भजन सुमरण करवाएं। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबका मंगल हो, आनंद हो। दादू राम, दादू राम।